नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार श्रीवास्तव आपके सामने एक नए वीडियो के साथ इंग्लिश द पैशन वर्ल्ड की तरफ से। जैसा कि आप लोग ने देखा है कि पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के बारे में मुझे बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख कर के बहुत ही खुश हो रहा हूँ। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर मुझे आप सपोर्ट करते हो तो मैं इसी तरह का अच्छा वीडियो आपके सामने बनाता रहूँगा ताकि आपको अच्छे नॉलेज मिलते रहे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रेड कलर से मैंने लिखा है स्पीच राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको राइटिंग ही नहीं बताऊंगा, किस तरह से इसको स्पीक किया जाता है, किस तरह से स्पीच को स्पीक किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, टाइप करके इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आपको जिस टॉपिक के बारे में बोलना है उसको आप क्या करोगे, उसका परिचय दोगे। दैट इज़ क्वाइट एसेंशियल। ठीक है, अगर आप खुद को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो तो पहला रिप्रेजेंट करते समय आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्पीच बिफोर द अदर्स। फॉर दिस रीजन यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, उस टॉपिक का नाम बताना। तो यहाँ पर लिखा हुआ अटेंशन गैदर। तो अटेंशन आप क्या होता है? अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, तो आप किस तरह से स्पेक्टेटर का अपने सामने अपने बातों से, अपने स्पीच से अटेंशन लोगे, दैट इज क्वाइट एसेंशियल। ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीव्यू द टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज। ठीक है, तो जिस टॉपिक के बारे में आप बोलोगे उसके बारे में आपको अननेसेसरी, अनावश्यक नहीं बोलना है। यू हैव टू फोकस ऑन द मेन आइडियाज ऑफ द टॉपिक, दैट इज क्वाइट एसेंशियल। दूसरा है एस्टैब्लिशेज क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर। इट मीन्स आपको क्या करना है, व्हेन यू आर गोइंग टू से अ स्पीच, जब आप स्पीच बोलने चाह रहे हो, यू हैव टू स्टैंड योर सेल्फ एज अ गुड स्पीकर। तो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है गुडविल। इट मीन्स यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ बेटर, एज द बेस्ट स्पीकर। तो यहाँ पर आपको यही हो गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ बॉडी। इट मीन्स अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बॉडी का मतलब क्या होता है। तो बॉडी में लिखा हुआ है डिस्कस योर मेन आइडियाज। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब कभी भी आप स्पीच बोलोगे तो अननेसेसरी शब्दों का यूज नहीं करना है, जिससे कि लिसनर्स जो है दे कैन फील बोर्ड। इफ द लिसनर्स आर फीलिंग बोर्ड विथ योर स्पीच, यू आर ऑल थिंग इज इन वेन, सब कुछ व्यर्थ हो गया। तो आपको जो है सो मेन आइडियाज़ पे फोकस करना चाहिए, एंड दैट वेरी आइडियाज मस्ट बी ऑथेंटिक। वह आइडिया जो है वह ऑथेंटिक होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इंक्लूड सब पॉइंट्स अलॉन्ग विथ मेन पॉइंट्स। जैसा कि मैंने भी कुछ स्पीचेस को सुना है और मैं कितनी बार अपने स्पीच को दूसरे के सामने एक्सप्रेस किया है, तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है कि जब कभी भी आप स्पीच बोलने जाते हो तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो कि कुछ कोटेशंस ले सकते हो। तो वही लिखा हुआ सब पॉइंट्स, यानी कि स्पीच में आपको कुछ इस तरह की बातों को कहना है ताकि आपके सुनने वाले को यह स्पीच जो है वह इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद लिखा हुआ है मेक श्योर योर मेन पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जिस पॉइंट के बारे में आप बोलने जा रहे हो वह जो है सो एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी कि हमसे, आपसे, यानी कि लिसनर्स एज वेल एज द स्पीकर। नेक्स्ट है इंक्लूड कोहेसिव मार्कर्स, चेक फॉर कोहेरेंस। तो वही कर कोहेसिव मार्कर्स। कोहेसिव का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि आप जोड़ने का काम करो। जिस टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वह टॉपिक ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि लिसनर्स को लगना चाहिए कि जो टॉपिक आप बोल रहे हो वह टॉपिक जो है वह क्या है, एडमायरेबल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, लास्ट है कंक्लूजन। आप जिस टॉपिक के बारे में बोलोगे उसके निष्कर्ष के बारे में बताओगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताओगे। यहाँ लिखा हुआ सम अप
ऑल योर की पॉइंट्स, आप सभी पॉइंट्स को रिपीट करते हुए उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक्सप्रेस करोगे। ठीक है। लास्ट है गिव अ गुड क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब हो सकता है कि कोई कोटेशन बोल दो, कोई बात बोल दो जिससे आपका जो है सो कंक्लूजन अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है, जैसा कि मैंने इस पर डिस्कस किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी है। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे आपको टॉपिक को लिखना है, कैसे स्पीच को लिखना है। व्हाट विल आई स्पीक अबाउट, यानी कि सबसे पहले आपको जो है सो उस टॉपिक के है ना टॉपिक के बारे में सोच लेना है कि आप किसके बारे में लिखने जा रहे हो। दूसरा है वाई स्पीक अबाउट दिस, यानी कि इसी टॉपिक के बारे में आपको क्यों लिखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्पीच करते हो तो रनिंग टॉपिक अगर बोलते हो जिसके बारे में लोगों, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, अगर आप कोविड-19 के बारे में बोलते हो तो बेटर होता है। हु इज माई ऑडियंस, ऑडियंस कौन है, यानी कि आप जिस ऑडियंस को सुनाने जा रहे हो, स्टूडेंट है, आपके फ्रेंड है या बड़े बड़े व्यक्ति है, अगर इस तरह की बातों को आप ध्यान देते हो तो ये देना है। वेयर विल आई राइट, यानी कि किस वक्त किस जगह पे आप लिखने जा रहे हो, स्कूल में लिख रहे हो, कॉलेज में लिख रहे हो, किसी फंक्शन के लिए लिख रहे हो, ये ध्यान देना है। व्हेन विल आई राइट, कब लिखोगे, ये भी आपको लिखना है कि कब आपको इस ओकेजन के बारे में कब किस पॉइंट को फोकस करना है। लास्टली है हाउ विल आई राइट, कैसे आपको लिखना है। ठीक, तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स एंड इफ यू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स सर्टेनली यू विल बी अ गुड स्पीकर and certainly you will be a good writer as a speech. For this today, all of you have a nice day. Goodbye.